फिर धीरे धीरे एक वीडियो ऑफ हुआ, फिर दूसरा ऑफ हुआ। आपके चेहरे पर शायद इंटरेस्ट लेवल भी थोड़ा सा बदला। पता नहीं लोग क्यों मुस्कुरा रहे हैं, अनुभवी लोग हैं लगता है। ये सुनकर कुछ लोग अपनी वीडियो ऑन कर रहे हैं। कोई बात नहीं, आप ऑफ रखिए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। सो द बेस्ट वे टू वॉच अ वीडियो is to not watch a video, but to see that that's Gurudev sitting in front of me and talking about something that is life changing for me right now. Do you get what I'm saying? एक तरीका है देखने का कि अरे ये तो चल रहा है स्क्रीन पर और ये कभी खत्म होगा, फिर इसके ऊपर हम बात करेंगे। या दूसरा तरीका है देखने का कि अरे ये तो गुरुदेव मेरे सामने बैठे हैं, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई सेक्रेटरी नहीं है, कोई मोबाइल फोन नहीं है, कोई ईमेल नहीं है, बस मैं और मेरे गुरु। सोचो 1 घंटा आपको अपने गुरु के साथ मिले और गुरुदेव उस बात पर बात करे जिसमें आपकी दिलचस्पी है। फिर सोचो आप कैसे देखोगे। इनफैक्ट गाना आए या ना आए, लैंग्वेज आए या ना आए, आप फिर भी उतने ही इंटरेस्ट से देखोगे। क्यों? गुरुदेव हैं। कई लोग आप में से संडे को आश्रम आए हैं जब गुरुदेव कन्नड़ में बोलते हैं, या आपने ऑनलाइन गुरुदेव का वेबकास्ट देखा है, गुरुदेव कन्नड़ में बोल रहे हैं। कुछ पल्ले तो पड़ता नहीं है, पर फिर भी देखने का बड़ा मजा आता है कि अच्छा गुरुदेव बोल रहे हैं, इसमें एक शब्द मुझे समझ में आ गया। हैव यू हैड दिस एक्सपीरियंस? कई बार तो ऐसे भी लगता है कि अरे गुरुदेव ने कन्नड़ में बोला पर फिर भी मुझे तो समझ में आ गया। ये प्रेम की भाषा है और ये इतनी सुंदर भाषा है कि इसमें जहां आपका मन लग गया, दिल लग गया, तो बात बन जाती है। बच्चा क्या बोल रहा है किसी और को पता नहीं चलता, पर दादी माँ को और दादाजी को जरूर पता चल जाता है, नाना नानी को जरूर पता चल जाता है, मेरा नाम बोला जी। आपको कैसे नहीं सुनाई दिया? हैव यू हैड दिस एक्सपीरियंस? गुरुदेव उपनिषद में यही कहते हैं कि ज्ञान शब्दों में निहित नहीं है, शब्दों के बीच में, वो मौन में है। द नॉलेज इज नॉट इन द वर्ड्स, बट इट इज इन द साइलेंस इन बिटवीन द वर्ड्स। इट इज इन द प्रेजेंस दैट फ्लोज थ्रू द होल। वो मौजूदगी जो आप अनुभव करते हो, वहां ज्ञान है। तो जब आप, गुरुदेव एक कहानी बताते हैं मुल्ला नसरुद्दीन का। कहते हैं कि मुल्ला नसरुद्दीन जा रहे थे, उन्होंने देखा एक वृद्ध महिला अपने घर के बाहर स्ट्रीट लाइट के नीचे कुछ ढूंढ रही थी। The elderly lady was searching for something below the street light, so he went to help her and said, चलो मैं भी ढूंढता हूँ। अम्मा से पूछा क्या ढूंढ रहे हो? तो उन्होंने कहा मैं सुई ढूंढ रही हूँ। तो वो भी ढूंढने लगे साथ में। आई एम लुकिंग फॉर अ नीडल, so he also started looking along with her. In a few minutes, it was very obvious there was no needle there. So Mullah Nasruddin asked the lady, अम्मा घूमा कहाँ था? Where did you lose it? तो उन्होंने कहा घर के अंदर घूमा। I lost it inside the house. तो उन्होंने पूछा यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो? तो उन्होंने कहा भाई यहाँ रोशनी है, यहाँ दिख रहा है, इसलिए मैं यहाँ ढूंढ रही हूँ। तो इसी तरह से उपनिषद में, गुरुदेव के वाक्य में, हम भी ढूंढते हैं कि ये शब्द हमें समझ में आ जाए। क्यों? क्योंकि ये शब्द सुनाई देते हैं, पर कहाँ खोया है? भीतर खोया है और वहीं ढूंढना है। वो शब्द सुनकर वो मौजूदगी में आपको क्या हो रहा है, ये आप देखिए। और तब
ये पता चलता है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। बहुत ही सुंदर दोहा है, very beautiful couplet which says that by reading big volumes, you don't become wise, but it's just through love that true wisdom is attained. तो कहीं ना कहीं ये जो हम कर रहे हैं कठोपनिषद, गुरुदेव बहुत सुंदर बताते। ठ ठ माने क्या? अंत। कठ, अंत क्या है? हर व्यक्ति में ये कभी न कभी प्रश्न उठा है कि मैं कौन हूं, कहां जा रहा हूं। Maybe you watched a sunset and you had this question, where am I going? Where is life leading me to? What's the purpose of life? Have you had this question? kabhi na kabhi to hua hai. That is where the Kathopanishad starts. Katha, ये अंत कहाँ है? ये कहाँ लेकर जा रहा है? ये माजरा क्या है? और यदि इस जर्नी में, इस पथ पर चलते चलते किस ओर जा रहे हैं, यही ये नचिकेत की कहानी है। अपने वजह से वो नहीं आए, उनके पिताजी ने गुस्से में आकर कह दिया, जाओ मैं तुम्हें यमराज को देता हूं, और उनका कर्म नहीं था, फिर भी वो पहुंच गए। कभी कभी लगता है हम लोग भी ऐसे ही हैं। हमने ऐसे कुछ, हम अपने बारे में सोचे तो हमें तो लगता ही है कि हमने ऐसा क्या किया जो ऐसे गुरु हमें मिल गए। हैव यू हैड दिस एक्सपीरियंस? I always feel this. I don't know what karma I have done. It has nothing to do with me. Yet so much has been bestowed on me. नचिकेत का भी यही था। उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने बस प्रश्न किया कि मुझे किसको दोगे, और वाजश्रवस ने उनको ज्ञान तक पहुंचाई दिया। तो गुरुदेव अक्सर ये कहते हैं कि द लव ऑफ एन इग्नोरेंट इज हार्मफुल एंड द एंगर ऑफ द वाइज इज बेनिफिशियल। या तो कई बार, अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप और लोगों पे गुस्सा करना शुरू करो, हो या काशी भैया सेट गुस्सा करो लोगों का भला होगा, नहीं नहीं, हमने ऐसा नहीं कहा। What Gurudev says, he doesn't say the anger of the wise, he says even the anger of the wise. There's a big difference with that even, that word even. So listening in between the lines, looking at tattva, this is what makes that difference. And that is why, when will that happen? Sangat ka asar. When we come together, even if we are sitting in our own rooms, even if we are sitting far away, but our consciousness comes together, there's a value in that. अगर 100 साल पहले किसी ने कहा होता कि सब अपने अपने शहर में रहकर इस तरह से साथ में एक दूसरे को मिलकर बात करते, तो वो कहते ये तो जी मैजिक है, ये तो हो ही नहीं सकता, असंभव है, नॉट साइंटिफिक। बट टुडे इट्स सो साइंटिफिक। द टेक्नोलॉजी ऑफ द कॉन्शियसनेस इज समथिंग लाइक दैट। चेतना की भी अपनी एक टेक्नोलॉजी है। और आज इंट्यूशन प्रोसेस के बच्चों को यदि आप देखो, they are able to harness the power of the consciousness, and what do we say? Hey, this is amazing, but I'm telling you, in a few days it's the new normal. तो कहीं ना कहीं इन दिनों में अगर आपको अंग्रेजी समझ में नहीं आए तो आप और लकी हो, क्योंकि आप अंग्रेजी को छोड़कर तत्व को पकड़ पाओगे। और if you understand English, don't worry, you're not going to be at a disadvantage, but just recognizing. Now don't make this into another effort. वो काशी भैया ने बोला शब्द को नहीं सुनना है, शब्द के बीच में सुनना है, चलो मैं बीच में घुस के सुनूंगा।
नहीं नहीं, when we do our sadhana, when we are in a meditative state, that's when we are able to relate to the tattva, the essence behind. Have you had this experience? You had a great meditation, after that everything seemed to be crystal clear. And sometimes when you're in your office and you're going through so much frustrating times, everything seems to be complicated. तो ये ज्ञान को प्रकाशित करने के लिए इसीलिए ध्यान लगता है। जितना आप गहरा ध्यान में चलोगे, जितना आप एडवांस कोर्स करोगे, जितना आप साधना करोगे, ग्रुप साधना करोगे, तब ये ज्ञान पल्ले पड़ता है, तब ये ज्ञान का अनुभव आता है। ये तरीका है ज्ञान का। इसलिए जब ऋषि मुनि को ज्ञान अर्जित करना था, वो क्या करते थे? कहीं जाकर तपस्या करते थे। What would the rishis and munis do to gain knowledge? They would actually go and meditate in the forest. Why? Because all the knowledge is already there. But when we become ready to receive it, that's when it comes to us. So, along with the Kathopanishad, listening to the Kathopanishad, make sure that you're doing your sadhana, get into some group sadhana, uh, go do an advanced course if you can. So many teachers are conducting so many advanced courses everywhere, and that really helps us to go deeper in the knowledge. Yeah, great.